हजूर, जब पेशगोई हुई थी, पेशगोई मुस्लिम मौत, तो उसका एक वो था, वो 3 को 4 करने वाला, तो इसके क्या मतलब है? एक तो वहाँ पेशगोई के अंदर ही लिखा हुआ है कि इसका अभी समझ नहीं आई, वाज़ेह नहीं हुआ, लेकिन 3 को 4 करने वाले के मुख्तलिफ मतलब मुख्तलिफ लोग लेते हैं। एक ये भी मतलब लिया जाता है कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के हज़रत अम्मा जान नुसरत जहाँ बेगम से 3 बेटे थे जो ज़िंदा हुए, बड़ी उम्र पाने वाले। और पहली बीवी से 2 बेटे थे जिनमें से एक ने लंबी उम्र पाई, मिर्ज़ा सुल्तान अहमद साहब। मिर्ज़ा सुल्तान अहमद साहब ने हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की बैत नहीं की थी, ठीक है, जबकि उनके बेटे ने, मिर्ज़ा सुल्तान अहमद के बेटे ने, मिर्ज़ा अज़ीज़ अहमद साहब ने बैत कर ली थी, ठीक है। और फिर खलीफा अव्वल का ज़माना भी गुजर गया, खलीफा सानी के ज़माने में तक लंबी उम्र पाई मिर्ज़ा सुल्तान अहमद साहब ने, और उन्होंने फिर खलीफा सानी की बीमारी के वक्त में बैत की हैं, गालिबन 1930 का वाक़या है। तो एक तो ये किया जाता है कि 3 भाई थे, उनको 4 हो गए, इनकी बैत करने के बाद अहमदियत में शामिल। और ये वाक़या भी डॉक्टर हशमतुल्लाह साहब ने लिखा हुआ है कि मैंने कहा मिर्ज़ा सुल्तान अहमद साहब को कि बैत कर लेनी चाहिए, बीमार थे। उन्होंने कहा ठीक है। फिर मैं खलीफा सानी को लेके गया, खलीफा सानी उनके घर गए, मिर्ज़ा सुल्तान अहमद साहब के दोनों भाई, वो लेटे हुए थे, बीमार थे। खलीफा सानी यहाँ कुर्सी पर बैठ गए और दोनों खामोश, कोई नहीं बोल रहा था। फिर इतने में डॉक्टर साहब ने कहा कि मिर्ज़ा साहब को, मिर्ज़ा सुल्तान अहमद साहब को कि बैत करें। फिर उन्होंने हाथ बढ़ाया, उस खलीफा सानी ने उनका हाथ में हाथ लिया, फिर बैत हुई। तो इस तरह फिर उसके बाद दुआ हुई। तो ये एक किस्सा है। दूसरे, इस्लाम के जो तारीख़ से अगर देखना है तो इस्लाम के मराकज़ हैं। पहले मक्का है, फिर मदीना बना मरकज़ इस्लाम का। फिर हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कादियान में भेजा तो कादियान बना। लेकिन अम्बिया तो हिजरत करते हैं, लेकिन बाज़ वाक़यात जो अम्बिया के साथ होते हैं उनके खुलफा के ज़रिए से भी हो रहे होते हैं। फिर उसके बाद उनके ज़माने में तो हिजरत नहीं हुई। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में गो एक वक्त ऐसा आया कि अब लगता था कि हिजरत कर जाएंगे हज़रत कादियान से हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम, लेकिन बहरहाल नहीं हुई। तो फिर वो खलीफा सानी के ज़माने में पाकिस्तान और इंडिया की जो पार्टीशन हुई तो रवा एक बिल्कुल बैरन जगह थी, कोई ज़मीन पे घास नहीं उगता था, कोई पौधा नहीं उगता था, हैं, और बड़ी फूली हुई सारा जगह थी, ऐसी ज़मीन, ख़राब किस्म की ज़मीन थी। वहाँ आके शहर बसाया और शहर बस गया और एक मरकज़ बन गया जमात का। तो वो 3 मराकज़ से इस्लाम का एक चौथा मरकज़ बन गया, जिससे फिर दुनिया में तो लीग के काम हुए और सारी दुनिया में मिशन फैले। एक ये भी हो सकता है इसका मतलब, और भी शायद इसका कोई मतलब हो या किसी और वक्त में ज़ाहिर हो जाएं, पता लग जाए, लेकिन बहरहाल ये चीज़ें हैं। कादियान से मसीह के ज़माने में बहुत तंग किया था वहाँ के मुकामी लोगों ने भी, हिंदुओं ने, सिखों ने और दूसरों ने भी, और हुकूमत के भी रवैये ऐसे थे कि या लगता था कि मुश्किल है। उस पर उन्होंने इरादा किया कि हिजरत करेंगे। तो सरगोदे के इलाके में चौधरी हाकिम अली साहब होते थे, उन्होंने भी ऑफ़र किया कि आप हमारे इलाके में, 9 पनियार के इलाके में, शायद वहाँ पनियार यहाँ को बैठा हो, आ जाएं, लेकिन बहरहाल फिर मौका नहीं पैदा हुआ। तो एक यही मतलब ही हो सकता है, 3 को 4 करने वाला के मरकज़ बने, लेकिन वो मरकज़ खालिसतन मरकज़ था। हम ये नहीं कह सकते कि 5वीं हिजरत यहाँ हो गई तो 5 मरकज़ बन गए लंदन उस तरह मरकज़ नहीं है। मरकज़ की हैसियत रवा की भी कायम है और कादियान की भी कायम है, ठीक।